Hi guys, welcome to back my YouTube channel Education Net Aspirant for UGC Net and JRF. Today I am going to discuss about very important PYQ on higher education. Friends, मेरा पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 the enrollment in higher education in India was for the first time more than the following figure. तो फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे बोला है 2020-21 में जितना हायर एजुकेशन में एनरोल हुआ है वो आगे से कितना ज्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर दिया है 5 करोड़, 2 नंबर पे दिया है 4 करोड़, थर्ड नंबर पे दिया है 2 करोड़, फोर्थ नंबर पे दिया है 1.8 करोड़। तो फ्रेंड्स ये होगा 4 करोड़ मतलब 4.14 करोड़ ज्यादा एनरोलमेंट हुआ है। तो टू इज द राइट आंसर। टू इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज टू 4.4 करोड़ क्रॉसिंग द 4 करोड़ मार्क्स फॉर फर्स्ट टाइम्स इंक्रीज ऑफ 7.5% फ्रॉम 1920 मतलब 1920 से 2020-21 में 7.5% ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ और 21% फ्रॉम 14-15 से 21% ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है। सब फ्रेंड्स मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट सर्वे ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एवरी मतलब नेशनल सैंपल सर्वे कितना साल बाद में सैंपल सर्वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स एक नंबर पर दिया है 1 ईयर, 2 नंबर पर दिया है 5 ईयर, 3 नंबर पर दिया है 10 ईयर, फोर्थ नंबर पर दिया है 20 ईयर। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर होगा 2 मतलब 5 ईयर के बाद में नेशनल सैंपल सर्वे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए 2 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज द टोटल एनरोलमेंट्स इन हायर एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज ग्रुप 18 to 23 expressed as a percentage to the eligible official populations in a given school year. What is the GER in higher education in current year 2020? मतलब जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता है मतलब 20 मतलब 18 to 30 ईयर्स के अंदर जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन ले रहा है उन लोगों को इसके अंदर आता है। सो 2020 में GER इन हायर एजुकेशन कितना है। एक नंबर पर दिया है 26.9, 2 नंबर पे 27.3, 3 नंबर पे दिया है 25 और 3 नंबर पे दिया है 27.1%। तो फ्रेंड्स ये होगा फोर्थ नंबर मतलब 27.1%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो for higher education in India stand 27.1%, which is an improvement from previous years, but still now compared to some other countries. मतलब जो 27.1% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है हमारा इंडिया का वो अच्छा है, लेकिन कंपेरेबल टू अदर्स कंट्री जो डेवलप कंट्री है उसके साथ कंपेयर करने के साथ इतना अच्छा नहीं है, ये और इम्प्रूवमेंट करने पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 द एनईपी 2020 रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस मतलब एनईपी 2020 ने एबीसी बनाने के लिए बोला था, क्यों? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस। यस फ्रेंड्स ये सही है। एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये सही है। Statement number 2, one of the objectives of NEP 2020 is to increase the numbers of multidisciplinary institutions in the country. Yes, friends ये भी सही है क्योंकि NEP 2020 ने मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जोर दिया है। तो फ्रेंड्स बोथ स्टेटमेंट आर सही होगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू।
सो 1 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एंड in ancient times, Nalanda attains greatest and most brilliant achievements in the field of logic। मतलब नालंदा ने एंशियन पीरियड में लॉजिक के अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा किया है। मतलब मोस्ट ब्रिलियंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लॉजिक में किया था। यस फ्रेंड, नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट था लॉजिक के लिए। सो स्टेटमेंट नंबर 1 सही होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, इस प्रोफेसर इन नालंदा हैड चार्ज ऑफ वन सब्जेक्ट ओनली। मतलब नालंदा में जो प्रोफेसर था उस टाइम एक सब्जेक्ट में पढ़ाया था। यस फ्रेंड्स, ये भी सही होगा। सो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 बोथ आर सही होगा। सो both statement number 1 and statement number 2 are true। So 1 is the right answer। फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 assessments of educational approaches in undergraduate education integrating humanities and art, which of the following disciplines have consistently shown positive learning outcomes। मतलब एनईपी 2020 ने बोला आर्ट्स को साइंस के साथ कंबाइन करो, मतलब इंटीग्रेट करो, और साइंस को कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट करो। ऐसे करके मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम को बनाने के लिए जोर दिया है। तो नीचे दिया डिसिप्लिन से कौन कौन डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करने के लिए एनईपी ने जोर दिया है। तो फ्रेंड्स ए नंबर पे है साइंस, बी नंबर पे मैथमेटिक्स, सी नंबर पे टेक्नोलॉजी, डी नंबर पे मास मीडिया। फ्रेंड्स ए मास मीडिया नहीं होगा, मास मीडिया के बारे में ऐसा नहीं बोला है। ई नंबर पे इंजीनियरिंग। सो डी इज द रॉन्ग होगा। तो डी जहाँ पे है वो भी रॉन्ग होगा। यहाँ पे डी है ये भी रॉन्ग होगा, यहाँ पे डी है ये भी रॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ पे डी नहीं है लेकिन बहुत कम है। मतलब सबको बोला ओनली यहाँ पे बी एंड सी दिया, बी सी मतलब मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बोला था, इसलिए ए भी नहीं होगा। ए नंबर इज द राइट आंसर। मतलब ए बी सी एंड ई इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स 1 नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस कमिटी रिकमेंड द क्लोजर ऑफ सबस्टैंडर्ड कॉलेजेस बिफोर इंडिपेंडेंस। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस का कौन सा कमीशन है, उन कमीशन ने बताया है से क्लोजर्स ऑफ सबस्टैंडर्ड कॉलेज बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में बोला। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हंटर कमीशन नहीं होगा, सेडलर कमीशन भी नहीं होगा, हार्टो कमीशन भी नहीं होगा। आप लोगों को पता है हंटर कमीशन 1882 में बना था, जो ने हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम को भाग भाग किया, प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन। सेडलर कमीशन जो कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है, जो 1907 में बनाया था। और हार्टो कमीशन जो 1934 में बनाया था। ये ऐसा कोई बात नहीं बोला, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे होगा रेले कमीशन। मतलब रेले कमीशन में क्लोजर्स ऑफ सबस्टैंडर्ड कॉलेजेस ने बताया था। सो 1 नंबर इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। द रेले कमीशन रिकमेंडेड द क्लोजर्स ऑफ सबस्टैंडर्ड colleges in India in 1902. So the commission was led by Sir Thomas Raleigh and included members Syed Hussain Belgrami and Justice Gurudas Banerjee. The commission's reports and recommendations led to the passage of the Indian Universities Act in 1904. So friends यहाँ पे 1 नंबर इज द राइट आंसर होगा। और रेलवे कमीशन क्या है वो तो आप लोगों को यहाँ पे पता चला। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर विजुअलाइज्ड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वाइस वर्सा हायर एजुकेशन। मतलब हायर एजुकेशन के बारे में एनईपी 2020 ने क्या विजुअलाइज किया है। एक नंबर पे दिया है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑन हायर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ये 100% गलत होगा, क्योंकि एनईपी 2020 ने कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में नहीं बोला है। और 2020 में जो एनईपी आया है, मतलब जो न्यू अभी अभी आया है एनईपी, ये भी नहीं बोला है। ये भी बोला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बोला है, लेकिन कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन के बारे में कोई एनईपी
आज तक नहीं बोला है, इसलिए ये 100% गलत होगा। और 2 नंबर पे है कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यस फ्रेंड्स, एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन बारे में बोला है। और सी नंबर पे ट्रेनिंग्स ऑफ टीचर्स, ये भी बोला है। डेवलपिंग ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये भी बोला है। स्ट्रेंथिंग ऑफ रिसोर्सेस, ये भी बोला है। फ्रेंड्स यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, वो है डेवलपिंग ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस। जो डेवलपिंग ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, इसके बारे में पहले रिकमेंडेशन दिया है कोठारी कमीशन ने 1969 पे। वो रिकमेंडेशन को एनईपी 1986 ने और ज़्यादा मतलब ध्यान दिया, इसलिए वो ऑटोनोमस कॉलेज का जो ये कॉन्सेप्ट वो मतलब एग्जीक्यूशन हुआ था, जो आजकल ऑटोनोमस कॉलेज हम लोग देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ए नंबर इज द 100% रॉन्ग, इसलिए ये जहाँ पे होगा वो गलत होगा। 1 नंबर पे है, ये भी गलत होगा। 2 नंबर पे है, ये भी गलत होगा। लेकिन 3 नंबर पे नहीं है, 4 नंबर पे है, सो 4 भी गलत होगा। सो 3 इज द राइट आंसर होगा। 3 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, द एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू इंक्रीज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2032। मतलब जो एनईपी 2020 है, वो 2020 एनईपी मतलब जो 2030 तक हायर एजुकेशन का ग्रोस एनरोलमेंट कितना बढ़ाने के लिए टारगेट रखा है। तो फ्रेंड्स 1 नंबर पे दिया है 35%, 2 नंबर पे दिया है 26.3%, और 3 नंबर पे दिया है 50%, और 4th नंबर पे है 40%। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता है, ये होगा 3 नंबर 50% बनाने के लिए टारगेट रखा है। और जो प्राइमरी मतलब स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन तो 2035 तक 100% जीआर बनाने के लिए टारगेट रखा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 3rd नंबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन थिंकर्स प्रोपाउंडेड 5 स्टेप्स फॉर द visualizations of the meanings of the religious truth तद्भा कथा, which closely resembles notions of learning since Dewey's theories of education। मतलब एंशियंट कौन सा थिंकर है जो प्रोपाउंडेड किया है 5 स्टेप्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द रिलीजियस टू तद्भा का कथा, व्हिच क्लोजली रिसेम्बल्स मतलब जिनको हम लोग रिसेम्बल कर सकता हूँ ड्यूज थ्योरी ऑफ लर्निंग के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 नंबर पे दिया है गौतमा, 2 नंबर है वासुबंधु, 3 नंबर पे दिया है कोकिला, और 4 नंबर दिया है बृहस्पति मिश्रा। तो फ्रेंड्स ये गौतमा नहीं होगा, वसुबंधु ये भी नहीं होगा, कपिला नहीं होगा, ये बृहस्पति मिश्रा ये होगा। ये मतलब 4th नंबर इज द राइट आंसर। 4th नंबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, द ओपन एयर सेरेमनीज व्हिच मार्क्ड द इनिशिएशन ऑफ ए child into a study of the Veds was performed for boys as well as for girls। मतलब जो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जब छोटा लड़का लड़की को उसका उम्र परफेक्ट हो जाता है, तब एक सेरेमनी बना के उन लोगों को मतलब वो लड़का लड़की को एक प्राइमरी एजुकेशन में इंक्लूड करता था। उस सेरेमनी को कहते हैं उपनयन सेरेमनी। वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ओपन था। तो फ्रेंड्स ये सही होगा। 2 नंबर पे है, both boys and girls receive education in ashrams and gurukuls in ancient India। यस फ्रेंड्स ये भी सही होगा, क्योंकि एंशियंट पीरियड में लड़का लड़की दोनों आश्रम के अंदर गुरु के पास मतलब शिक्षा लेता था। और फ्रेंड्स यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जब मतलब लड़का लड़की उसका सटीक उम्र होने के बाद प्राइमरी डिवीजन में एंट्री लेता था, उसका एक सेरेमनी होता है उपनयन सेरेमनी। और जब उन लोगों का मतलब एजुकेशन खत्म होता था, तब उन लोगों को मतलब 12 ईयर्स के बाद जब
सिक्का खत्म करके घर लौट आता थे, उस टाइम की एक सेरेमनी होता था। उस सेरेमनी को कहते हैं उत्सर्जना सेरेमनी। उत्सर्जना सेरेमनी को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको कहते हैं डिस्पर्सल सेरेमनी। दैट मीन्स उत्सर्जना सेरेमनी और डिस्पर्सल सेरेमनी मतलब जब मतलब एजुकेशन खत्म करके जब घर आते थे लड़का लड़की 12 दैट मीन्स 12 ईयर्स के बाद, उसके कहते हैं उत्सर्जना और डिस्पर्सल सेरेमनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का दोनों स्टेटमेंट सही होगा, इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू होगा। तो फ्रेंड्स मेरा 12th नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, according to NEP 2020 at present the investment in research and innovation in India is in only, मतलब NEP 2020 ने बोला है जो रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्ट हो रहा है वो थोड़ा है, मतलब थोड़ा इन्वेस्ट हो रहा है इसका डेवलपमेंट के लिए। यस फ्रेंड ये सही होगा, क्योंकि NEP 2020 ने रिकमेंडेशन दिया है जो हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी का 6% जीडीपी मतलब शिक्षा में यूज होना चाहिए, और राइट नाउ 4 पॉइंट समथिंग जीडीपी एजुकेशन में यूज हो रहा है। इसलिए रिसर्च एंड इनोवेशन में नहीं हो रहा है, ज्यादा थोड़ा हो रहा है, इसलिए ये एनईपी 2020 ने बोला है। और 2 नंबर स्टेटमेंट है, एनईपी 2020 रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। यस फ्रेंड ये भी सही होगा, क्योंकि एनईपी 2020 ने एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन के लिए बनाने के लिए बोला है, और 21 नाम से मतलब बनाने के लिए बोला है, मतलब एनईपी सॉरी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 21 के नाम से एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए बोला है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट सही होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू होगा, सो 1 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो आधारित टू, मतलब कौन सा फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इंडिया का था, वो कितना लैंग्वेज के बारे में बोला है, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना लैंग्वेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वो होगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मतलब मदर टंग सॉरी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग्स एंड सॉरी वो होगा मदर टंग हिंदी एंड इंग्लिश के 3 लैंग्वेज को कंबाइन के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब 3rd नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स हैज बीन अडॉप्टेड ओनली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स जो सीबीसीएस है वो ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है। फ्रेंड्स ऐसा कोई नहीं है, इसलिए गलत होगा, क्योंकि सीबीसीएस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज में भी यूज होता है, फॉलो होता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स असाइंस क्रेडिट बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ए कोर्स। यस फ्रेंड्स ये सही होगा, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स रॉन्ग एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट मीन्स 4th नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड टू द एक्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज अंडर द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब नीचे दिया कौन कौन इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। एक नंबर पर दिया है द एनलार्जमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। यस फ्रेंड ये इसके बारे में बोला है। 2 नंबर पे है, मतलब बी नंबर पे द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ द सीनेट, मतलब सीनेट कैसा होगा, इसका कितना मेंबर होगा, इसका इलेक्शन का प्रिंसिपल कैसा कैसा होगा, सबने बताया, ये भी सही है।
इजियर कंडीशंस ऑफ एफिलिएशंस ऑफ कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटीज, मतलब यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज एफिलिएशन होता है इसका इजियर करना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। डेफिनेशन ऑफ द टेरिटोरियल यूनिट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, हाँ ये भी बोला है। और ई नंबर पे है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूनिवर्सिटीज सीनेट, मतलब सीनेट का जो मेंबर है उसको थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बोला है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी एंड ई इज द राइट आंसर, मतलब सी एंड ई इज द इनकरेक्ट होगा। सो सी एंड ई कहाँ पे है, सी एंड ई फोर्थ नंबर पे है, इसलिए फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशंस ऑफ राधाकृष्णन कमीशन रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में राधाकृष्णन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है। एक नंबर पर दिया द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज, यस फ्रेंड्स ऐसा बोला है। दो नंबर पे है इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिपेयर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मोलॉजीज इन फेडरल लैंग्वेज, यस फ्रेंड्स इसके बारे में भी बोला है। सी नंबर पे ऑल द फेडरल लैंग्वेज मस्ट बी राइटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यस फ्रेंड्स यहाँ इसके बारे में भी बोला है। डी नंबर पे इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक टर्मोलॉजिकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड, तो फ्रेंड्स ये 100% रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं बोला है। ई नंबर पे इंग्लिश शुड बी बेनिश फ्रॉम द हायर एजुकेशन फील्ड इन इंडिया इमीडिएटली, ऐसा भी नहीं बोला है, इसलिए डी एन इज द रॉन्ग होगा। जो डी एन ई जहाँ पे है वो गलत होगा, डी यहाँ पे है ये भी गलत है, यहाँ पे है ये भी गलत है, यहाँ पे है ये भी गलत है, लेकिन एक नंबर पे नहीं है, इसलिए ए बी एंड सी इज द राइट आंसर होगा, मतलब वन इज द राइट आंसर। Friends, for 17 number question है, given below are two statement. Statement one, according to NEP 2020, value-based education shall include universal values and scientific temper. Yes, friends, value-based education universal value and scientific temper को include करते हैं. Yes, friend, ये सही है. Statement number two, value-based education did not include life skills and constitutional values as per the NEP documents. नो फ्रेंड ये सही नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ने लाइफ स्किल एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, और वो एनईपी का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे मेंशन है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर टू सही नहीं होगा, लेकिन वन नंबर राइट होगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे होगा थर्ड नंबर, मतलब स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, मतलब थर्ड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग वाज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन 2003 टू एनहेंस द क्वालिटी इन, मतलब जो एनपीटीएल जो 2003 में एमएसआरडी मिनिस्टर ने बनाया था, किस लिए, किसको एनहेंस करने के लिए बनाया था, मेडिकल एजुकेशन को, एग्रीकल्चर एजुकेशन को, इंजीनियरिंग एजुकेशन को और लीगल एजुकेशन को। सो फ्रेंड्स वो होगा इंजीनियरिंग एजुकेशन को, मतलब इंजीनियर एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए बनाए हैं, इसलिए थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स थर्ड नंबर इज द राइट आंसर होगा, इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो फ्रेंड्स हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज एक्सप्रेस एज ए percentage to the eligible official populations in a given school year. Which of the following age groups explain the eligible official population in this? मतलब जो हायर एजुकेशन होता है, जीईआर इन हायर एजुकेशन होता है, और उसके बारे में आप लोगों को पता है 27.1% जीईआर होता है, और वो जीईआर में कितना साल के रेशियो को कवर करते हैं, मतलब रेंज कितना होगा। एक नंबर पर दिया 16 टू 20 ईयर्स, 17 टू 22 ईयर्स, थर्ड नंबर पे 18 टू 23 ईयर्स, और फोर्थ नंबर पे 19 टू 24 ईयर्स। तो फ्रेंड्स वो होगा 18 टू 23 ईयर्स। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसलिए थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, जीआर इन हायर एजुकेशन हैज मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, जीआर हायर सेकेंडरी,
ऊपर में दिया है हायर एजुकेशन, लेकिन ये हायर सेकेंडरी मतलब क्लास 2 के बारे में बोला है। Higher secondary has marks a significant improvements from 53.8% in 21 to 57.6% in 21 टू, मतलब 2020 में 57.6% GER इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है, find out the correct chronological order of the following educational communications mentioned in India। मतलब कौन सा एजुकेशन चैनल पहले डेवलप हुआ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता है, पहला मतलब ऑडियो इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ, उसके बाद वीडियो मतलब ऑडियो वीडियो इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ। इसलिए जो ऑडियो था ऑडियो वाला चैनल वो पहले आएगा, उसके बाद आएगा वीडियो वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ कृषि दर्शन, मतलब कृषि के लिए ऊपर जो हो रहा है वो कृषि दर्शन पहले डेवलप हुआ। उसके बाद हुआ ज्ञान वाणी, मतलब दोनों ऑडियो था, लेकिन कृषि पहला आया 2003 में है, और उसके ज्ञान वाणी आया। उसके बाद आया ज्ञान दर्शन, ये वीडियो ऑडियो वीडियो होता है ज्ञान दर्शन दर्शन। उसके बाद आया व्यास, मतलब पहला आएगा ए के बाद आएगा डी के बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, मतलब ए डी बी सी, मतलब फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मेरा 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉलेज इज प्राइमरी इंटेंडेड फॉर क्रिएटिंग वर्क रेडी मैन पावर ऑन ए लार्ज स्केल। मतलब कौन सा कॉलेज है जो स्टूडेंट को रेडी करता है मैन पावर ऑफ ए लार्ज स्केल के लिए। तो फ्रेंड्स एक नंबर पे ऑटोनोमस कॉलेज, दो नंबर पे कम्युनिटी कॉलेज, तीन नंबर पे एग्रीकल्चर कॉलेज, चार नंबर पे टेक्निकल कॉलेज। फ्रेंड्स वो होगा कम्युनिटी कॉलेज, होगा कम्युनिटी कॉलेज, मतलब 2 नंबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स कम्युनिटी कॉलेज है क्या, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। ए कम्युनिटी कॉलेज इज अ 2 years institution of higher education that provides affordable and accessible education to local communities, offering a variety of associated degrees, programs, and vocational trainings. Community colleges serve as a stepping stones to higher education or direct entry into the workforce, catering to diverse students' needs. तो फ्रेंड्स यही होता है कम्युनिटी कॉलेज, और यहाँ पर दिया है इनटू वर्कफोर्स कैटरिंग टू डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड्स, यही। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये भी आप लोग को ध्यान से याद रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, यूनिवर्सिटीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंटर स्टेट एक्ट अंडर 2F ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। मतलब जो यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, बट अंडर 2F यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर होना चाहिए। यस फ्रेंड्स ये सही है। 2 नंबर है, डीम्ड यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एडवाइस ऑफ द यूजीसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस और एडवाइस ऑफ द यूजीसी, लेकिन सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 होना चाहिए। यस फ्रेंड ये भी सही है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, मतलब 1 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा 23 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्ध। मतलब गौतम बुद्ध के मतलब उसका सेम लेवल तक नीचे से कौन सा महापुरुष को रख सकती हूँ। तो फ्रेंड्स पहला है नागार्जुन, 2 नंबर है कनिष्का, 3 नंबर में कौटिल्य, 4 नंबर में महावीर। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है गौतम बुद्ध ने डेवलप किया है बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। मतलब बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में करिकुलम कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, टीचर का स्टेटस कैसा होगा, मतलब सब कुछ ने उसका उसमें बताया है, गौतम बुद्ध ने बताया।
इसलिए यहाँ पे महावीर है, महावीर ने क्या डेवलप किया है, जोनिज्म डेवलप किया है। सो जोनिज्म में मतलब उसका टीचर कैसे होना चाहिए, उसका करिकुलम कैसे होगा, डिसिप्लिन कैसे होगा, सब कुछ ने वहाँ पे बताया है। इसलिए नागार्जुन ने ऐसा कोई नहीं बोला, कनिष्क ने नहीं बोला, कौटिल्य अर्थशास्त्र ने लिखा, अर्थशास्त्र ऐसा ऐसा नहीं बोला है। लेकिन महावीर जो जोनिज्म बनाया, मतलब जोनिज्म क्या है, जोनिज्म है इंडियन स्कूल ऑफ, नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी होता है, वो सब कुछ ने बताया है। इसलिए महावीर को गौतम बुद्ध के कंपेरेबल व कंटेम्पोररी लेवल तक रख सकता हूँ, इसलिए फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, मैथ्स लिस्ट 1 और 2। लिस्ट नंबर 1 पे है आईसीटी इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और 2 नंबर लिस्ट 2 है देयर बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है, ए नंबर पे दिया है स्वयं। स्वयं क्या है आप लोगों को पता है, स्वयं स्टडी वर्क्स ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड होता है, जो 2017 में प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया है। ये क्या होता है, ये ऑनलाइन पोर्टल होता है, यहाँ से हम लोग क्या डिग्री डिप्लोमा ले सकते हो। तो ये क्या होगा, टू अर्न क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्स। सो ए इज द फोर्थ होगा, मतलब ए फोर कहाँ पे है, ए फोर एफ है 2 नंबर पे। और स्वयं प्रभा क्या आता है, ये भी स्वयं का अंडर ही आता है, लेकिन ये आता है टीवी चैनल होता है। पहले टीवी चैनल था 32, उसके बाद 34, उसके बाद 40, ऐसे ऐसा करके, ये तो आप लोगों को पता है। ये होगा मतलब टूवर्ड्स द हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स, मतलब 23 होगा, 23 है। और ई पीजी पाठशाला, फ्रेंड्स जो ई पीजी पाठशाला होता है, ये बनाया था यूजीसी ने फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए। और एक था ई पाठशाला, ई पाठशाला पाठशाला ने बनाया था एनसीईआरटी ने फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ई पीजी शाला पाठशाला क्या होगा, टू गेट हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन इमीडिएट सिस्टम, ये नहीं होगा। टू गेट फ्री बुक्स एंड करिकुलम्स बेस्ट ई कंटेंट, ये होगा, मतलब सी होगा, सी होगा 2। और ई यात्रा क्या होगा, एक मतलब टेक्निकल एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। टू गेट हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन एम्बुलेंस सिस्टम्स, मतलब 1 होगा। सो यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर होगा, 2 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, एमएसआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ई शॉर्ट सिद्धू प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर एक्सेस टू, मतलब जो वो इंडियन गवर्नमेंट ने ई शॉर्ट सिद्धू ने बनाया था। ई शॉर्ट सिद्धू को एक मतलब ये क्या है, ये होता है मतलब डिजिटल पोर्टल होता है। ये पोर्टल ने बनाया था, किस लिए बनाया था, किसको रखने के लिए बनाया था, ये बनाया था, क्या बनाया था, एक नंबर पे दिया इंडियन पीएचडी थीसिस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, ये रखने के लिए, पीएचडी थीसिस रखने के लिए, ई जर्नल रखने के लिए, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है, मतलब प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया था। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर फॉर ट्रेनिंग सीज एनालिटिकल टेक्निक्स, ये बनाया था। फ्रेंड्स ये सही आंसर होगा ई जर्नल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जर्नल रखने के लिए इस सिद्धू ने बनाया था, इसलिए 2 नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोगों को ध्यान से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों को यूजीसी नेट में भी लगेगा, और जब नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आप लोग पीएचडी में जाएगा, तभी भी ये मतलब कॉन्सेप्ट को आप लोगों को जरूरत होगा। क्या है ये, शोध गंगा, शोध गंगा बनाया था। शोध गंगा किस लिए बना था, ये शोध गंगा इंडियन थीसिस को रखने के लिए, मतलब इंडियन थीसिस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रखने के लिए। और शोध गंगोत्री, गंगा गंगोत्री किस लिए बनाया था, ये इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट रखने के लिए बनाया था गंगोत्री। और बनाया था शोध सिंधु, शोध सिंधु बनाया था किस लिए, ई जर्नल को रखने के लिए, मतलब रिजर्वियर ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, मतलब जर्नल रखने के लिए। और बनाया था शोध शुद्धि, शोध शुद्धि क्या होता है, वो होता है पीडीएस, पीडीएस का मतलब होता है प्लागिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, मतलब प्लागिज्म को चेक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर रखने के लिए बनाया था शोध शुद्धि। वो शोध शुद्धि क्या होता है, उर्कुन सॉफ्टवेयर, जो उर्कुन सॉफ्टवेयर है वही होता है पीडीएस एप्स होता है, उसके द्वारा मतलब थेसिस थेसिस के जो प्लेगरिज्म होता है वो चेक होता है। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता है।
फ्रेंड्स मेरा 26 नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन पे दिया है मिशन इनिशिएटिव, लिस्ट टू पे दिया है लांसियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया 1 नंबर पे स्किल स्ट्रेंथनिंग्स फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यूज एनहेंसमेंट्स, मतलब स्ट्रिप। स्ट्रिप ने कब बनाया है? स्ट्रिप कब बनाए? स्ट्रिप बनाए हैं 2016 में, मतलब वन इज बी, वन बी होगा। और नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ये तो पता है आप लोग को। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्टूडेंट के लिए जो बनाया था। कब बनाया था? 2017 में बनाया था, मतलब टू होगा सी, टू होगा सी। और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया है, कब बनाया था? ये बनाया है 2013 में, 2013 में, मतलब 3 होगा डी। और उच्चतर आविष्कार योजना वो कब बनाया था? ये बनाया 2015 में, मतलब 4th नंबर होगा ए। कहाँ पे है? 1 नंबर होगा बी, बी कहाँ पे है? बी दोनों पे है। 2 नंबर पे होगा 17, मतलब सी होगा। सी कहाँ पे? यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, ए होगा। और 3 नंबर क्या है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन 13 है, मतलब डी होगा। हाँ, डी यहाँ पे है। और उच्चतर आविष्कार योजना का कब बना था? 2015 में, मतलब ए होगा। सो 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यही था मेरा लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।